यहाँ भी देखो अन्य कारण 757 सीरियल नंबर है ये। इसको जब हमने चेक किया तो क्या आया, आपके नाम और पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में दिए गए आपके नाम में अंतर, मौजूदा वोटर लिस्ट में और पिछले एसआईआर के वोटर लिस्ट में आपके नाम में अंतर है, यानी मतदाता के नाम में अंतर। साथियों, यदि आपके पास भी कोई एसआईआर का ऐसा नोटिस आया है जिसमें नोटिस आने का कारण स्पष्ट न लिखकर यहाँ लिखा है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला कोई अन्य कारण, और आप जानना चाहते हैं अन्य कारण का तात्पर्य क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलते हैं आगे। सबसे पहले एक बार सरसरी तौर पर नोटिस को देख लेते हैं। देखो, नोटिस के ऊपर सबसे टॉप में लिखा है नोटिस नंबर। यहाँ मतदाता की सारी डिटेल लिखी है, यानी आपको नोटिस मिला है, आपकी डिटेल है यहाँ, और ये नोटिस क्यों आया है उसका कारण यहाँ लिखा है। इस नोटिस से रिलेटेड जो इसका क्यूआर कोड है वो यहाँ है, इसको बीएलओ लोग अपने बीएलओ ऐप में स्कैन करते हैं। और इस नोटिस की सुनवाई कब होनी है वो दिनांक यहाँ है, समय यहाँ लिखा है, और स्थान इस जगह पर बीएलओ अपने हाथ से लिख देंगे एआरओ या ईआरओ महोदय से पूछकर कि किस स्थान पर वो इस नोटिस की सुनवाई करेंगे। बाकी नोटिस में नीचे आपके बीएलओ का नाम और फोन नंबर दिया है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। और पेज पर सबसे नीचे यहाँ नोटिस जारीकर्ता के हस्ताक्षर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये नोटिस आ क्यों रहे हैं इनको देख लेते हैं एक बार। नोटिस आने के मुख्य कारण ये हैं। देखो, सबसे पहले विसंगति के नोटिस। विसंगति में मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर अगर 15 साल से कम है तो नोटिस आएगा। मतदाता एवं उसके माता पिता के बीच आयु का अंतर 50 साल से अधिक है तो भी नोटिस आएगा। मतदाता एवं उसके दादा दादी नाना नानी के बीच आयु का अंतर 40 साल से कम है तो भी नोटिस आएगा। दो भाई या भाई बहन के बीच आयु का अंतर 9 माह से कम है तब भी नोटिस आएगा। एक ही मतदाता के साथ प्रोजनी के रूप में 6 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, अर्थात कोई मतदाता जो है वो अपने माँ बाप की 6 से ज्यादा संतानें हैं, अर्थात 6 से ज्यादा भाई बहन है, तभी आएगा प्रोजनी वाला नोटिस। मतदाता के संबंधी के नाम में कोई विसंगति, तो मतदाता का संबंधी जो भी डिटेल में है या तो उनके फादर होंगे या मदर होंगी, उनके नाम में कोई विसंगति है तो नोटिस आएगा। मतदाता के स्वयं के नाम में विसंगति है तो भी नोटिस आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नोटिस विसंगति के हैं। अब 7 में से 4 ये हैं आयु से रिलेटेड। ये 4 आयु से रिलेटेड होने के बाद में 5वां है 6 से ज्यादा प्रोजनी, 6ठा है संबंधी के नाम में विसंगति, और 7वां है मतदाता के स्वयं के नाम में विसंगति। 8वां नोटिस वो कौन सा है? वो है अनमैपिंग का नोटिस। सबसे खतरनाक नोटिस यही है 8वां, लास्ट एसआईआर की मतदाता सूची में अनमैप्ड। तो अभी हम जो बात कर रहे थे अन्य कारण वाला, यहाँ पर नोटिस में जो ये दिया है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला कोई अन्य कारण, तो कोई अन्य कारण में क्या आएगा? अन्य कारण में आएंगे इनमें से कोई एक, ऊपर वाले ये 7 कारण विसंगति वाले, क्योंकि अनमैपिंग वाला केस सबसे खतरनाक केस है और बिल्कुल अलग केस है। इसको बीएलओ ऐप में भी समझेंगे अभी एक बार। अब एक बार इन सब नोटिसों को सरसरी नजर से देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ एक ये नोटिस है, इसमें दिया है आपके और आपके माता पिता या उस अभिभावक के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम है, जिनकी जानकारी का इस्तेमाल आपको पिछली एसआईआर के दौरान तैयार वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि ये गलत मैपिंग की वजह से हुआ है। तो ये 15 साल से कम आयु वाला नोटिस आ गया। बीएलओ ऐप में अगर इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा? देखो, सबसे पहले हम बीएलओ ऐप खोलेंगे। ये है बीएलओ ऐप का होम पेज। जो बीएलओ लोग हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से इसको जानते होंगे। जो सामान्य मतदाता हैं उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो में देख लो। ये है हमारे बीएलओ ऐप का होम पेज। इसमें हम जाएंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के अंदर। एसआईआर के अंदर जब जाएंगे तो नेक्स्ट पेज जो हमें मिलेगा वो आएगा लैंग्वेज चुनने का। यहाँ हम अपनी भाषा चुनेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आएगा वो ये आएगा। सबसे ऊपर आएगा एसआईआर प्री ड्राफ्ट। प्री ड्राफ्ट के अंदर हमारा काम हो चुका है। नोटिस आपत्ति वाला जो काम है वो हो रहा है पोस्ट ड्राफ्ट के अंदर। पोस्ट ड्राफ्ट में अगर हम देखें, सबसे पहले ड्राफ्ट में मतदाताओं की सूची, यानी आपके बूथ पे जितने मतदाताओं का आपने एसआईआर किया है वो सारे इसमें आएंगे। फोटो की गुणवत्ता की जांच यहाँ होगी। अब जो हमने अभी 7 प्रकार की विसंगति के बारे में बात की ना, वो 7 प्रकार की विसंगति के नोटिस इसके अंदर मिलेंगे। और 8वां जो अनमैपिंग का नोटिस था वो कहाँ है? ये है, देखो, बिना मैपिंग वाले मतदाता। ये 8वां अकेला अलग है। और इन सबकी विसंगति वाले और बिना मैपिंग वाले, इनकी जो वितरण हम करेंगे वो इस टैब के अंदर करेंगे। और जो मतदाता अपने नोटिस के अगेंस्ट
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो इस टैब के अंदर शो होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाई सिटीजन अगेंस्ट नोटिस। और सबसे लास्ट में हमने जो ये नोटिस बांट दी है ना, बिना मैपिंग वाले और विसंगति वाले, इन सब की सुनवाई इस टैब के अंदर होगी। सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें। आप डॉक्यूमेंट तो यहीं से अपलोड करोगे इनमें, लेकिन जो सुनवाई की ग्रुप फोटो और उपस्थिति है वो यहाँ अपलोड होगी, तब आपकी सुनवाई कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें तो वो देखना ना अन्य कारण। अन्य कारण किस में था, विसंगति में था। तो विसंगति हमारी कहाँ पर है, ये है विसंगति। तो अब हम चलते हैं विसंगति के अंदर और देखते हैं क्या खुलेगा। विसंगति के अंदर देखो ये चीज आ रही है, मैपिंग में विसंगति। नीचे हमारे मतदाताओं की लिस्ट आ रही है विसंगति वालों की। अब या तो हम यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करें, जो नोटिस पे क्यूआर कोड दिया है उसको नीचे रखे कैमरे से, इस कैमरे से स्कैन कर लेंगे, हमारे पास मतदाता खुल के आ जाएगा। या हम मतदाता का नाम, इपिक आईडी, सीरियल नंबर, इनमें से कुछ भी यहाँ टाइप कर दें, हमारा मतदाता आ जाएगा। मतदाता आने के बाद इस मतदाता में क्या समस्या है वो यहाँ आएगा, देखो व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और अगर हमें इस मतदाता का डिटेल देखना है तो डिटेल के लिए हम जाएंगे विवरण के अंदर, विवरण देखें। हमें विवरण नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है जो अन्य कारण लिखा है उसका वास्तविक कारण क्या है। तो उस चीज का अन्य कारण का वास्तविक कारण जानने के लिए हम जाएंगे व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आया देखो व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। क्या आई, आपके और आपके माता पिता या उस अभिभावक के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम, जिनकी जानकारी का इस्तेमाल आपको पिछले एसआईआर के दौरान तैयार वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि ये गलत मैपिंग की वजह से हुआ है। देखो सेम लाइन लिखी है, जो लाइनें यहाँ लिखी हैं बीएलओ ऐप में वही चीजें हमारी नोटिस पर यहाँ लिखी थी, जो नोटिस हमने देखा था। देखो सेम लिखा है, इसी नोटिस को तो हमने देखा बीएलओ ऐप के अंदर। आगे और नोटिसों को देखते हैं, ये तो 15 साल वाला था। एक नोटिस ये है देखो, इसमें दिया है दादा दादी नाना नानी के बीच उम्र का अंतर 40 साल से कम। अब आप ये पूरा पढ़ के देख लो क्या लिखा है, और इसको जब हम बीएलओ ऐप में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, सेम यही चीज लिख के आएगी। ये आ रही है देखो 40 साल से कम वाला आया निकल के, ये वही चीज है, पूरा पढ़ो देखो सेम है। ऐसे ही और विसंगति देखते हैं अगर हम, तो यहाँ देखो 50 साल से ज्यादा वाला है। अब ये पूरा पढ़ लो क्या कारण लिखा है। इसको वीएलओ ऐप में जब खोलेंगे तो वही चीज खुल के आ गई, देखो पूरी 50 साल से ज्यादा वाला आ गया, सेम चल रहा है अभी तक। और देखें अगर हम विसंगति को, क्या है यहाँ, पिता के नाम में अंतर होने के कारण, पूरा पढ़ लो देखो पिता के नाम के अंतर वाली विसंगति, यानी संबंधी के नाम में अंतर वाली विसंगति होगी। इसका नोटिस इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पर देखो पिता के नाम में अंतर, यानी पूरा सेम वही है। ऐसे ही और आगे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा ये 6 से ज्यादा लोगों वाला, 6 से अधिक प्रोजनी वाला नोटिस हुआ। इसको बीएलओ ऐप में खोलो, ये देखो 6 से ज्यादा विसंगति है इसमें भी, सारे वैसे ही खुल रहे हैं। ये आपने अपने या अपने रिश्तेदार से जुड़ी वे जानकारी नहीं भरी है जिनसे पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई वोटर लिस्ट में आपका या आपके रिश्तेदार को रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर साबित किया जा सके। ये है वो 8वीं कंडीशन अनमैपिंग वाली, ये अलग रहेगी, यानी ये अन्य कारण में नहीं आएगी, अन्य कारण से बाहर है। ये जो अन्य कारण वाला है वो इस तरह से खुल रहा था, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला कोई अन्य कारण। अब हमारे पास एक नोटिस है, ये मतदाता है सीरियल नंबर 758। इसको हमने जब अपने बीएलओ ऐप में चेक किया तो वहां क्या दिखा, ये कारण आया निकल के, पिछले एसआईआर में एक ही माता पिता से मैपिंग, आपकी और दूसरी संतान के बीच उम्र का अंतर 9 महीने से कम, यानी अन्य कारण में 9 महीने से कम वाला अंतर निकल के आया। ऐसे ही और नोटिस को हमने चेक किया, यहाँ भी देखो अन्य कारण 757 सीरियल नंबर है ये। इसको जब हमने चेक किया तो क्या आया, आपके नाम और पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में दिए गए आपके नाम में अंतर, मौजूदा वोटर लिस्ट में और पिछले एसआईआर के वोटर लिस्ट में आपके नाम में अंतर है, यानी मतदाता के नाम में अंतर। वर्तमान वोटर लिस्ट अभी 26 वाली, और पिछली वोटर लिस्ट भाई जहां 2002 में एसआईआर हुआ वहां 2002 की होगी, जहां 5 में हुआ वहां 5 की होगी, जहां 3 में हुआ वहां 3 की होगी। मैं ये वीडियो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बना रहा हूँ, हमारे यहाँ पिछली एसआईआर 2003 में हुई थी, तो यहाँ पिछली एसआईआर कहने का मतलब 2003 की मतदाता सूची, मौजूदा वोटर लिस्ट कहने का मतलब है 2026 की सूची।
या 2025 की सूची भी कह सकते हैं, क्योंकि 26 में एसआईआर चल रहा है, ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, सूची 25 में ही बन गई थी। और अगर नेक्स्ट नोटिस को हम देखते हैं, ये भी देखो अन्य कारण वाला नोटिस है, 175 सीरियल नंबर है। इसका क्या आया कारण निकल के बीएलओ ऐप में? ये भी वही, नाम में अंतर, मौजूदा और पिछले एसआईआर लिस्ट में नाम में अंतर। और चेक किया हमने, ये भी अन्य कारण है, 650 सीरियल नंबर है। इसमें क्या कारण आया निकल के? मौजूदा वोटर लिस्ट और पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में आपके पिता के नाम में अंतर। तो हमारे यहाँ जो भी अन्य कारण वाले नोटिस हैं, उनमें मुख्यतः यही 3 कारण निकल के आए। एक तो मतदाता के नाम में गलती, संबंधी के नाम में गलती, और मतदाता के 2 भाई या भाई बहनों के बीच उम्र का अंतर 9 महीने से कम। अधिकांशतः ये 3 गलती मिली है। लेकिन जो 7 विसंगति हैं अन्य कारण के अंदर, उन 7 में से कोई भी विसंगति हो सकती है। और ये अन्य कारण का आपको स्पष्ट कारण कहाँ मिलेगा? या तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिएगा, वो अपने बीएलओ ऐप में चेक करेंगे और बता देंगे। दूसरा तरीका ये भी है, आप जाइएगा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, वहाँ अपने मोबाइल नंबर को डाल के और अपने इपिक नंबर के इस्तेमाल से अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाइएगा। आपके उस अकाउंट में इस कारण का डिटेल खुल के आ जाएगा, जैसे बीएलओ ऐप में खुल के आ रहा है ऐसे ही वहाँ खुल के आ जाएगा। तो आप ये अन्य कारणों को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और बीएलओ के यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो अंततः अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके नोटिस पर अन्य कारण लिखा है तो अन्य कारण का मतलब क्या हुआ? विसंगति वाले नोटिस में से आपका कोई भी कारण हो सकता है। और ये कितने हैं? 7 कारण। हमने जो चेक किए हमारे यहाँ ये नीचे के 2 कारण निकले, संबंधी और मतदाता, और तीसरा कारण ये आया 9 महीने की उम्र वाला। अब आपके यहाँ क्या आएगा वो आपके स्थान पर निर्भर करता है, आपको नोटिस इशू करने वाले पर निर्भर करता है। अब इनमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आए दिन नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं आज कहूँ कुछ, कल को अपडेट आ जाए कुछ। मेरे यहाँ जो स्थिति है वो मैंने आपको खोल के दिखा दी सारी, भाई बीएलओ ऐप में क्या आ रहा है, वैसे क्या आ रहा है। हाँ, ये अनमैपिंग का है, ये सिस्टम अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये मैंने बीएलओ ऐप में भी आपको दिखा दिया। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला अन्य कारण, ये अन्य कारण क्या हो सकता है। भाई हमारे 7 में से कोई भी एक कारण हो सकता है। और ये पता कहाँ लगेगा? या तो बीएलओ के बीएलओ ऐप में जाके आप देखेंगे तो पता लगेगा, या आप ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना के वहाँ भी चेक कर सकते हैं।